तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ खजराना के जमजम चौराहे पे। आज वोटिंग हुई है, वोटिंग समाप्त हो चुकी, मतदान आज का दिन था, ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस के एक बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी कहे जाने वाले खालिद पठान उनकी टीम के साथ हमारे साथ में है, वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए हम खालिद पठान साहब से बात करते हैं। जी खालिद भाई बताएं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। खजराने की आवाम को हमने इस बार और कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल जी के पक्ष में 70% वोटिंग कराई है और हमारी टीम कल रात से ही चुनाव प्रक्रिया में लगी हुई थी। और हमने ये समझ लो कि खजराने के अंदर बिना लेन देन वाला काम करके पूरा खजराने के लिए, पूरा कांग्रेस परिवार के लिए इतनी बेहतरीन वोटिंग कराई है, इसका श्रेय ज़मीनी कार्यकर्ताओं को भी जाना चाहिए। और हम ज़मीनी कार्यकर्ता है, 20 सालों से हम कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमने हमेशा हमारे कांग्रेस के लिए ही, प्रत्याशी के लिए ही झंडे उठाए हैं, ना कि हमने किसी ठेकेदार के लिए उठाए। और यहाँ पे खजराने में कांग्रेस के ठेकेदार बहुत बनते हैं, बाकी ज़मीनी कार्यकर्ता कोई नहीं है। यह हमारी टीम पूरी खड़ी हुई है, असलम कुरैशी, चीकू दादा, अशरफ भाई और भी भाई लोग हैं हमारे साथ में। दिन भर हम लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, बाकी हमारे ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं रहता है। खाली खजराने के अंदर राजनीति करने वाले चारों तरफ घूमते, बाकी हम जो काम करते हैं वो काम हमारा ऐसा है कि हम खाली सिर्फ और सिर्फ सेवा दल के लिए काम करते हैं। खजराने को कांग्रेस के वोट के लिए और खजराने को हम उन्नति और तरक्की पे ले जाने के लिए हम ये काम करते हैं। और इंशाल्लाह खजराना इस बार मेहनत का बहुत श्रेय उठाएगा। और खजराने की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमारे लिए हर घर से निकल के वोटिंग करी है। और पूरे खजराने के अंदर हमने सारे बूथ जीत लिए इंशाल्लाह। और एक बूथ में हमने समझ लो 70% वोटिंग हुई है। हर बूथ से हमने 70% वोटिंग का हमारा श्रेय रहा। और हमने कल रात से जो मेहनत करी है, इंशाल्लाह इस मेहनत का रंग हमारे को रिजल्ट वाले दिन बिल्कुल मिलेगा। और हम जो खजराने की आवाम को एक संदेश और देना चाहते हैं, आप हमेशा से कांग्रेस का काम करते हो और कांग्रेस का काम करो बिल्कुल, और नेता नगरी का बिल्कुल छोड़ के आवाम बनो और खजराने की तरक्की के लिए आगे आओ। और खजराने के अंदर अपन लोगों को खाली सरकारी स्कूल और अपनों को अपने अस्पताल चाहिए सरकारी, और इनके लिए अपनों को मेहनत करना, ना कि पैसे के लिए। ये लिफाफे वाले बहुत घूम रहे हैं, अपनों को लिफाफे से कोई मतलब नहीं है। अपनों को सिर्फ और सिर्फ खजराने के अंदर तरक्की चाहिए। और खजराना एक अपना एक ना समझ लो सबसे बेहतरीन खजराना शहर में से सबसे शहर खजराना है। और ये खजराने के लिए अपन ने अजहर भाई, हमारी टीम ने मतलब ये समझ लो खजराने को उन्नति लाने के लिए हम 20 सालों से खाली कांग्रेस के लिए ही मेहनत करते हैं। हमने ना किसी पार्टी के झंडे नहीं उठाए आज तक। तो आप मुझे बताएं कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए मेहनत करते हैं, तो क्या उसका फल आपको रिटर्न मिलता है? नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि जो यहाँ पे कुछ बड़े नेता और ठेकेदार बने बैठे हैं, वो लोग इसका श्रेय उठा लेते हैं। और जो हम जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीन से जुड़े हुए और हम हमेशा कांग्रेस के झंडे उठाते हैं, हमारा कोई यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और हम हमेशा सत्यनारायण पटेल जी और सत्यनारायण पटेल जी के अलावा पूरे शहर के लिए हम कमलनाथ जी के लिए मेहनत करी हमने, राहुल गांधी जी के लिए मेहनत करी हमने। हमारा पैगाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का है। अच्छा एक बात बताएं पठान साहब कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि और कहीं देखा गया कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज का 100% वोट ज्यादातर कांग्रेस पार्टी को जाता है, ये सच है? बिल्कुल सच है। तो मुझे एक बात बताओ, बड़ा कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ मैं, जब ये मुस्लिम समाज का वोट एक तरफा जाता है तो जो प्रत्याशी है क्या उन्हें नजर नहीं आता? तो उसके बाद फिर जिस तरह से जो बिरयानी का सवाल आता है कि 54 लाख की बिरयानी है या ये बात क्यों आ रही है? मैं बताने वाला था कि खजराने में एक अफवाह उड़ी है। अब वो अफवाह है कि वो सच है और वो जहाँ तक होगा सच ही होगा। 54 लाख की बिरयानी किसने खाई है बताओ पहले? 54 लाख की बिरयानी किसने खाई है? खजराने के अंदर किसी ने 54 लाख की बिरयानी खा ली और पता ही नहीं चला। 54 लाख की बिरयानी खाने वाले मोटे हो जाते अभी तक, या चिकन की दुकान वाले वो लखपति बन जाते हैं। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं। आप सामने देख सकते हो पूरा खजराना आपके, जहाँ पे आप वाइट लोग हैं खजराने में, वो ये बोलेगा हमने तो बिरयानी खाई नहीं है। और खजराना एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ बिना खाए पिए लोगों वोट करते हैं कांग्रेस को। ये सबसे बढ़िया मतदान है। खजराना क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा वोटिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में ये बात मानी जाती है कि जहाँ पे जो
दूसरी पार्टियां नहीं है, मतलब अदर जो दूसरी पार्टियां कांग्रेस के अलावा नहीं है, वहां पे मुस्लिम इलाकों से कांग्रेस को मुसलमान वोट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो के बारे में ये चीज़ें सुनने में आती है कि बिरयानी है, पैसे है, लिफाफे है, तो कहीं ना कहीं वो बात गलत है। मुसलमान बिरयानी या नोट लेके पैसे वोट नहीं देता है, ये हमें पठान साहब ने बताया। तो क्या कहते हैं पठान साहब, ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है। खजराने में कोई लालच नहीं है किसी को। यहाँ पे बिना लालच के वोट डाला जाता है, बिना लालच के, बिना लिफाफे के वोट डाला जाता है। यहाँ की आवाम इतनी बेहतरीन और इतनी समझदार आवाम है और सब सक्षम लोग हैं। सबको खाली उनका मतदान करना रहता है और मत ही सबसे बड़ी चीज़ है। वो मतदान करना यानी अपनों को अपना एक हिस्सा ही है, अपनों को इस मुल्क के लिए मेहनत करना, तरक्की के लिए। अच्छा, एक बात ये बताया कि इस विषय की चर्चा क्या आप प्रत्याशी जी से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम सत्यनारायण पटेल जी से हम मिलेंगे और हम सत्यनारायण पटेल जी के ये समझ लो कि हम उनके लिए जो मेहनत करी है उनका ये सीरियस बताएंगे, हम खुद बताएंगे, क्योंकि हमारे नेताओं नहीं बताते पड़े। तो ये हमारे को जमीनी कार्यकर्ताओं को ही बताना पड़ेगा कि हम क्या मेहनत करते हैं, हम कांग्रेस के लिए क्या कर रहे हैं। हमने कांग्रेस के लिए हमेशा से ही झंडे उठाए और हम इंशाल्लाह झंडे उठाएंगे और हम झंडे उठाएंगे हमेशा। हमको नहीं बनना नेता, हमें हमारी आवाम की मेहनत को वो रंग लाना है। खाली जो मेहनत ने आज आवाम ने मेहनत करी है, वोट डाल के, मत दे के, अपना टाइम परिवार सब छोड़ के पहले वोट डाला है, खाना पीना सब छोड़ के 2-2 3-3 घंटे लाइन में लगे और अल्लाह के करम से बहुत प्यारी वोटिंग खजराने के अंदर हुई है। सारे ही बूथ अपन ने कांग्रेस के जीते हैं इंशाल्लाह, और पूरे शहर में भी कांग्रेस का डंका बोलेगा और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। और इंशाल्लाह कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो आपको मालूम ही है योजना है, 1500 रुपये महिलाओं को मिलना ही है, 1500 500 रुपये भैया टंकी मिलेगी गैस की, जो आप अभी 1150 की उड़ा रहे हो टंकी, आपको 500 रुपये में टंकी मिलेगी। ये खाली कमलनाथ जी की सरकार में ही हो सकता है, क्योंकि आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हो राजस्थान सरकार में। तो देखिए किस तरह से पठान साहब ने हमको ये सारी चीज़ें बताई हैं। बड़े कद्दावर हैं कांग्रेस के, मतलब इसे कहते हैं कि जुझारू कमर्ट कार्यकर्ता, जो कि बिना पैसों के, बिना किसी लालच के, तन मन धन से ये कांग्रेस पार्टी के लिए लगे हैं, लेकिन इसका फल इन्हें नहीं मिलता। ये वरिष्ठ नेताओं को ऐसे कार्यकर्ताओं की इज्जत और इनकी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, हम आपको आगे अपडेट देखते रहेंगे। देखते रहिए खुलासा प्लस न्यूज़।